नमस्कार, मैं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज की फटाफट खबरें खास अंदाज में साक्षी सोनी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर की। आपको बता देती हूँ कि देश के अंदर पहली बार 1 लाख मरीज एक दिन के अंदर मिले हैं। ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक आंकड़ा है। अब तक 14 महीने हो चुके हैं महामारी को आए हुए, उसके बाद 1 लाख मरीज एक दिन के अंदर मिले हैं। यानी कि जब से महामारी शुरू हुई है उसके बाद इस आंकड़े ने पिछले सारे आंकड़ों को क्रॉस कर दिया है। जी हाँ, आपको बता देती हूँ कि 1 लाख मरीज मिलने के बाद रविवार को जो है आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शनिवार को जो अमेरिका और ब्राजील के अंदर मरीज मिले हैं उन दोनों देशों की संख्या मिलाकर भी 1 लाख नहीं बनती है जितनी कि भारत के अंदर बन रही है। यानी कि भारत के अंदर पहले 100 दिनों के अंदर 2 गुने हो रहे थे मरीज कोरोना के, लेकिन अब बता देती हूँ कि 100 दिनों के अंदर लगातार जो है रफ्तार अब कोरोना की बढ़ती जा रही है। पहले 504 दिन के अंदर कोरोना के मरीज 2 गुने हो रहे थे और अब 100 दिनों के अंदर भारत के अंदर मरीज 2 गुने हो रहे हैं। यानी कि कोरोना की दूसरी लहर की चपेट के अंदर आ चुका है भारत। और बता देती हूँ कि परसों ही बताया था कि कोवैक्सीन के स्टॉक जो है कई जिलों के अंदर खत्म हो चुके हैं। हालांकि लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है, 45 से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है लगातार। लेकिन अब की भी बात की जाए तो कई शहरों के अंदर लॉकडाउन यानी कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि आपको बता देती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री और आप लोग लगा करके चल सकते हैं कि कई मंत्री जो है इस तरीके के भाषण दे रहे हैं कि कोरोना के अंदर नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। तो इसको लेकर के अनिल विज ने अब हरियाणा के अंदर भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नई गाइडलाइंस के अंदर क्या है, तो आपको बता देती हूँ कि नई गाइडलाइंस के अंदर ये रखा गया है, पाबंदियां कुछ और बढ़ा दी गई है। जो पहले गाइडलाइंस थी कि मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, वो तो है ही, लेकिन साथ के अंदर कुछ नए जो है गाइडलाइंस वो आ चुकी है। वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या गाइडलाइंस आई है। 50 से ज्यादा लोग किसी भी अंतिम संस्कार के अंदर शामिल नहीं हो सकते, ये अनिल विज ने नई गाइडलाइन जारी की है। उसके अलावा अगर इंडोर का कोई प्रोग्राम है तो उसके अंदर 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और उसके अलावा अगर बाहर कोई प्रोग्राम चल रहा है, आउटडोर के अंदर चल रहा है, तो उसके अंदर 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये नई गाइडलाइन अब कोरोना को लेकर के आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी राजनीति से लेकर धार्मिक, शैक्षणिक, खेल समेत किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो डीएम से अनुमति लेना अनिवार्य हो चुका है। नियमों का उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे पहले आप लोगों के ऊपर या हमारे ऊपर या आम जनता के ऊपर कार्रवाई हो रही थी कोरोना के गाइडलाइंस को ना फॉलो करने पर, वैसे ही अब दोबारा से पाबंदियां स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। अगर अब आप लोग इस पाबंदियों का जो है पालन नहीं करेंगे तो आप लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद तीसरी अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तीसरी अपडेट बता देती हूँ कि नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के अंदर हमला कर दिया है। जी हाँ, नक्सलियों के हमले के अंदर 10 दिन के अंदर ये दूसरा हमला नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के अंदर किया है और इसके अंदर हमारे भारत के 23 जवान शहीद हो चुके हैं। पहले 5 की खबर आ रही थी, लेकिन कल सुबह ही पता लगा है कि 23 जवान भारत के शहीद हो चुके हैं और 31 जवान उसके अंदर घायल हो चुके हैं। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने जवानों के साथ जो है अच्छा व्यवहार भी नहीं किया, उनके हथियार लूट करके ले गए, उनके जूते और कपड़े फाड़ करके वहां से ले गए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता देती हूँ कि रोहतक में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए थे। परसों नरसों की ही बात है जब दुष्यंत चौटाला यहाँ आए थे तो उनका विरोध किया गया था। उसके बाद रोहतक के अंदर दुष्यंत चौटाला पहुंचे, वहां पर भी उनका विरोध किया गया। लेकिन अब सभी के सभी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान चाहे कितना भी विरोध कर ले, लेकिन जो भी राजनीतिक कार्यक्रम है वो हम यहाँ पर आकर के करके जाएंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि सोनाली फोगाट की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो साफ तौर के ऊपर सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया, दुष्यंत चौटाला यहाँ पर आए और अपने सारे के सारे कार्यक्रम करके गए। मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है वो कितना सही है। क्योंकि अगर आपके शहर के अंदर आपका ही कोई जनप्रतिनिधि आता है और जब जनता विरोध कर रही होती है और वो इस तरीके के कामों के अंदर शिरकत करते हैं, उसके बाद उनकी ही अलायंस
पार्टी की एक नेत्री आकर के लाइव इस तरीके का भाषण देती है, बयान देती है, तो कितना सही है वो? क्या ये लोगों के खिलाफ जो है कोई बड़ी चाल नहीं चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोनाली फोगाट का इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना और बयान देना आप लोग कितना सही मानते हैं। इसके बाद आपको बता देती हूँ कि कार्यक्रम रद्द करने की बात जो है गुरनाम सिंह चडूनी लगातार कह रहे हैं। जो विरोध हुआ उसके बाद गुरनाम सिंह चडूनी ने कह दिया है कि भाजपा और जसपा के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक जहां पर भी आएंगे उनका इसी तरीके से विरोध किया जाएगा। लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि आप विरोध करके दिखाइए, हम आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, ये सीधा सीधा मंत्री ने कह दिया है कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसी को लेकर के आज एफसीआई का किसान घेराव करेंगे। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आज किसान जो है घेराव करने वाले हैं। इसके अलावा देखते हैं कि घेराव करने के बाद क्या कुछ निकल करके आता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव अपडेट दूंगी कि घेराव के अंतर्गत क्या कुछ रहने वाला है, क्या उनकी जो ये उनका ये जो विरोध एफसीआई के जो घेराव कर रहे हैं वो कितना सफल साबित होने वाला है। इसके अलावा आपको बता देती हूँ अगली खबर की ओर बढ़ते हुए कि अब मौसम के अंदर बदलाव होने वाला है। आज आप सुबह से ही देख रहे होंगे कि कहीं पर धूप और कहीं पर छांव बार बार आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मौसम के अंदर परिवर्तन हो रहा है और 6 और 7 को बूंदाबांदी के आसार बता दिए गए हैं। हालांकि 8 से मौसम जो है खुश्क रहने की संभावना बताई गई है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि मौसम के अंदर क्या परिवर्तन होता है, क्या किसानों के आंदोलन का असर जो है अब सरकार के ऊपर पड़ने वाला है, क्या नक्सली अटैक जो है उसके बाद कोई बड़ा एक्शन अब भारत के अंदर लिया जाने वाला है, क्या कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर के अब कुछ नई गाइडलाइंस और भी आने वाली है। ये सारी अपडेट मैं आपको सुबह लगातार देती रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।